नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, इससे पहले हमने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा था और आज एक नया टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ और उनका विकास हुआ, उसको आज हम देखेंगे। उसमें क्या क्या स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग 62 नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ था। लगभग 62 ये नास्तिक संप्रदाय 62 थे। जैन धर्म में 368 बताए गए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में 62 बताए गए। ठीक है। और उनमें से जो प्रमुख थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन 62 नास्तिक संप्रदायों में जो प्रमुख थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म। यही अपना स्थायित्व रह सके। वैसे तो थे तो 62, और जैसे जैन धर्म में 368 बताया जाता है, तो उनमें से जो स्थायी रह पाए, जिनका स्थायित्व रहा, उनमें से केवल ये दो ही है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मेन बात है कि ऐसी क्या स्थिति आ गई, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि लोग वैदिक धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके जैन या बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। ऐसी क्या एक परिस्थिति आ गई थी। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या कारण थे कि जो लोग जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट होने लगे। सबसे पहली बात तो ये था कि इस समय जो परंपरागत वैदिक धर्म था और समाज था, उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। छुआछूत था, ऊंच नीच था आदि। इसके कारण जो है लोग जो छुआछूत से ग्रसित थे या ऊंच नीच से ग्रसित थे, वो जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट होने लगे। इसके अलावा जो स्त्रियों की स्थिति है, हमने देखा था कि वैदिक काल में स्त्रियां जो है कई ऋचाओं की रचना करती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी जो सामाजिक स्थिति उसमें बहुत गिरावट आ गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति थी वो वैदिक काल से या उत्तर वैदिक काल से और गिरावट में आ गई थी। इसलिए जो स्त्रियां थी उन्होंने भी जैन या बौद्ध धर्म को अपनाना स्वीकार किया, हिंदू धर्म की अपेक्षा या वैदिक धर्म की अपेक्षा। ठीक है। तो इसमें हम टॉपिक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक था वो वैदिक धर्म का व्याप्त कुरीतियाँ। जो वैदिक धर्म था उसमें जो कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ, पाखंड, जातिवाद, ऊंच नीच, इन वजह से जो है लोग वैदिक धर्म को छोड़ करके और जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आने लगे। इसके अलावा क्या था, जो शैक्षणिक स्थिति महिलाओं की, उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है। महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति यानी कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई और इसलिए भी महिलाएं जो है वैदिक धर्म को छोड़ करके और जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट होने लगी। इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते जो वैदिक यज्ञ थे, कर्मकांड थे, उन पे जो अपव्यय किया जाता था, उनमें जो अपव्यय यानी कि जो खर्चा अधिक किया जाता था, उसकी भी लोग आलोचना करने लगे कि जो ये यज्ञ है इनमें बहुत अधिक खर्चा होता है, और जो कि क्या है, अंतर्गत तो क्या है, सामान्य जन का ही है। जो टैक्स के द्वारा उनके द्वारा इकट्ठा किया जाता, उसका जो है राजा महाराजा या सम्राट क्या है, उसका अपव्यय कर रहे हैं। और इसके कारण भी जो है कई लोगों ने वैदिक धर्म छोड़ करके जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। तो ये इसके लिए हम लिख सकते हैं कि वैदिक यज्ञ और कर्मकांड में की जाने वाली अपव्ययता। वैदिक यज्ञ और कर्मकांडों में की जाने वाली अपव्ययता। अपव्ययता, इसके कारण भी जो है कई लोग जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हो गए। इसके अलावा कृषि कार्यों में पशुओं की उपयोगिता, कृषि कार्य में क्या था, पशुओं की उपयोगिता बढ़ जाने लगी। ठीक है। क्योंकि हुआ क्या कि जब कृषि में हल और बैल का प्रयोग किया जाने लगा, कृषि कार्य में उन्नति होने लगी, तो वहाँ हल और बैल की आवश्यकता है। और वैदिक धर्म में क्या था, जो यज्ञ होते थे उसमें पशुओं की बलि अनिवार्य थी, और पशुओं की बलि के कारण क्या था, जो पशु था वो यदि मारा जाएगा तो फिर कृषि में उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। इसलिए इसकी उनकी उपयोगिता बढ़ने के कारण भी
लोग वैदिक धर्म को छोड़ करके और जैन और बौद्ध धर्म के, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म में अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया था। ठीक है, तो पशुओं की उपयोगिता, इसके अलावा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का ओजपूर्ण व्यक्तित्व है, जिससे लोग उनकी तरफ आकृष्ट होने लगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया, जो वैदिक कर्मकांड थे जिससे लोगों का कोई लेना देना नहीं था, उनका विरोध किया। और इसके कारण भी जो लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म को स्वीकार करना वाजिब समझा। तो बुद्ध और महावीर स्वामी का, बुद्ध और महावीर स्वामी का ओजपूर्ण व्यक्तित्व, इससे भी जो है लोग जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। इसके अलावा इन्होंने जाति पाति, छुआछूत और ऊंच नीच जैसे यज्ञ कर्मकांडों का विरोध किया। समाज में जो कुरीतियाँ थी उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया। और जो लोग इससे ग्रस्त थे, जो इससे त्रस्त थे, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके और जैन धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाना स्वीकार किया। ठीक है, तो यज्ञ कर्मकांड और छुआछूत, कर्मकांड और छुआछूत। इसके अलावा जो प्रमुख वो थी भाषा। हमने देखा कि वैदिक जो ग्रंथ थे या वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, उनमें केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और संस्कृत भाषा उस समय सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी, वो केवल जो ऋषि मुनि थे या पंडित थे वही उसका प्रयोग करते थे और वही उसको समझते थे। लेकिन जो जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने क्या किया, जो लोगों की सामान्य भाषा थी, बोलचाल की सामान्य भाषा थी, उसका प्रयोग किया। और इसके कारण भी जो है लोग जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। तो नंबर जो अगला है वो है भाषा। यहाँ पर तुम लिख सकते अगला भाषा। ठीक, इसके कारण भी जो है लोग जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। इनमें जैन और बौद्ध धर्म ये तो कारण थे कि किस कारण ये जो नास्तिक संप्रदाय थे इनका उदय हुआ, इनका विकास किस कारण, ये इसके विकास के कारण है। ठीक है, कि ये परिस्थितियां रही और इस कारण इन जैन और बौद्ध धर्मों का विकास या फलने फूलने में उनको आसानी हुई। हमने देखा 62 नास्तिक संप्रदाय और उनमें से नास्तिक संप्रदाय, उनमें से दो ही प्रमुख थे, जैन और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनमें जो प्रमुख थे ये जैन और बौद्ध धर्म, यही अपना स्थायित्व बना पाए। और इसलिए इनमें से हम केवल ये दो ही पढ़ेंगे। वैसे तो 62 है, लेकिन हम केवल दो ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो टॉपिक डालेंगे बौद्ध धर्म। संस्थापक लिख देते पहले, महात्मा बुद्ध। इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म से पूर्व ही एक वो थे, ज्योतिषी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये तो एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे और या तो एक बहुत बड़े ऋषि बनेंगे। और इसकी जो भविष्यवाणी की थी वो थे कालदेव कुंडन नामक जो वो थे ज्योतिषी थे। उन्होंने घोषणा की कि महात्मा बुद्ध या तो, यानी उस समय उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे और या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। और इसको लेकर के उनके पिताजी जो सिद्धोधन थे वो चिंतित रहने लगे कि इसका जो मन है, ये महात्मा बुद्ध का जो मन है वो सांसारिक जीवन में लगा रहे। इसके लिए उन्होंने उनकी 16 साल की उम्र में ही शादी कर दी और उनको प्रत्येक ऋतु के अनुसार, जैसे ऋतु थी उसके अनुसार उनके लिए महलों का निर्माण किया ताकि उनका
मन जो संन्यास जीवन में है उससे हट करके सांसारिक जीवन में लगता रहे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इन सब चीज़ों को ठुकरा दिया और उनका मन केवल और केवल संन्यास पर ही लगा। वो बचपन में ही सोचने लगे थे कि जीवन मरण क्या है और आदमी ये सब चीज़ें कैसे वो करता है। तो जब वो एक बार बिहार जा रहे थे तो उन्होंने 3 घटनाएं उनके जीवन में घटी। एक तो वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि सबको बूढ़ा होना है। बीमार व्यक्ति और नंबर 3 था मृत व्यक्ति, यानी इससे उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो जीवन परिचय उसको करेंगे। जीवन परिचय में उनका सारी डिटेल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। और इसको हम ऐसे तरीके से लिखेंगे, ऐसे तरीके से वो करेंगे, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता होगी। तो जीवन परिचय। जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के नज़दीक जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो 563 BC ईसा पूर्व, कहाँ? कपिलवस्तु में। यहाँ पर लिख सकते हैं जन्म स्थान, ठीक है, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम, तो बचपन यहाँ लिख देंगे, बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम उनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। पिता सुद्धोधन, माता महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। और उनके जीवन में हुआ क्या कि जैसे वो पैदा हुए, उनकी पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का क्या होगा? देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और तब उनका पालन पोषण एक दूसरी महिला ने, जो उनकी सौतेली माँ कह सकते हैं, सौतेली माँ ने किया, जिसका नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। तो पालन माता का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। पालन माता का नाम गौतमी प्रजापति। इनका वंश क्या था? इनका वंश था शाक्य और गोत्र था इनका गौतम। वंश शाक्य, गोत्र, तो गोत्र था इनका गौतम। ठीक है, गोत्र का नाम इनका गौतम था। मैंने जैसे पहले बताया था, इनका 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी ने इनका विवाह कर दिया। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी यशोधरा। और इससे इनको एक पुत्र प्राप्ति हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, जिसका नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र राहुल। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु 483 BC, 483 BC, स्थान लिख देंगे कुशीनगर। ये इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। वो कब उनका जन्म हुआ, कब, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। उनकी पत्नी का नाम पूछ लेगा, पुत्र का नाम पूछ लेगा, उनका बचपन का नाम, पिता का नाम, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ जन्म हुआ। ये इसमें कम से कम 10 प्रकार के सवाल हैं और 10 प्रकार के सवालों के उत्तर हैं।
जब महात्मा बुद्ध घर से निकले तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ दिया और घर से ज्ञान की तलाश में निकले। तो वो सबसे पहले जब निकले तो अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे। सबसे पहले जब वो घर से निकले तो कहाँ पहुँचे? अलार कलाम के आश्रम, अलार कलाम के आश्रम में। और यहाँ उनको लगा कि यहाँ मुझे संतुष्टि मिलेगी, यहाँ मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा। लेकिन यहाँ भी जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे। उसके बाद यहाँ से कहाँ गए? रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में। रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में। और यहाँ भी उनको संतुष्टि न होने के कारण वो आगे गए और वहाँ 5 ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करने लगे। और यहाँ भी जब उनकी इच्छा को शांति नहीं मिली, जब उनको संतुष्टि नहीं मिली, जब उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो वो यहाँ से कहाँ गए? गया। और गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना बिस्तर लगाया जो घास फूस का था, और वहाँ पर तप करने लगे। और लगातार 6 साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद उन्होंने 7वें वर्ष उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। तो गया ज्ञान प्राप्ति स्थान लिख सकते हैं आप, ज्ञान प्राप्ति स्थान, ज्ञान प्राप्ति स्थान। तो यहाँ लिख दो गया, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और तब ये सिद्धार्थ से क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, ठीक है। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। तो पहला उपदेश कहा? सारनाथ। और यहीं पर इन्होंने संघ की स्थापना की। सारनाथ में इन्होंने जो बुद्ध संघ था उसकी स्थापना की। तो संघ की स्थापना भी इन्होंने कहाँ की? संघ की स्थापना सारनाथ में ही इन्होंने संघ की स्थापना की। कुछ नोट करने वाली बात है, जो जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसको गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। गृह त्याग, इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्त, इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, दोनों चीज़ों को, ठीक है। आज इतना ही, और इसके बाद हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन।